युवा दर दर भटक रहे हैं, वो मारे मारे फिर रहे हैं। किसी युवा को कोई रोज़गार नहीं मिला है। रोज़गार ऐसे ही कोई चिड़िया और फल नहीं है कि पेड़ से टपक गया और दे दिए। उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, पद सृजित करना पड़ता है, बहाली शुरू करना पड़ता है। सरकार तो भिखमंगी हो चुकी है। सरकार की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है। शराबबंदी का कानून आपने लाया साहब, ठीक है, कानून अच्छी बात है, शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन आप स्वयं आपके भाई के परिसर में जो स्कूल चलाते हैं, शराब बरामद हुआ तो कानून तो सबके लिए बराबर है। रूल ऑफ लॉ है इस देश में, संविधान कहता है। क्या मांग करते हैं सरकार? हम मांग करते हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। इस वक्त हमारे साथ अशोक कुमार गुप्ता जी हैं, जो कि बिहार के पूर्व DGP भी रह चुके हैं और RJD के अभी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। हम इनसे बिहार की राजनीति पर विचार विमर्श करेंगे और जानेंगे इनकी प्रतिक्रिया, आखिर बिहार की राजनीति को लेकर क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद, आप सभी को हमारी शुभकामनाएं और आभार। हम लोग मिल के काम करेंगे जी। सर, RJD ने आपको एक बड़ा कमान सौंपा है। सर, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे की क्या रणनीति होगी सर? कैसे जनता को आप साथ देंगे? हम लोग की रणनीति स्पष्ट है कि हम लोग राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक श्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, रामास्वामी नाइकर, ज्योतिबा फूले और इनकी जो विचारधारा थी, ऐसे सरीखे नेताओं की सामाजिक न्याय की धारा, जिसमें जो समाज के उपेक्षित, वंचित, शोषित, सताए हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाना, अधिकार दिलाना, शोषण से मुक्ति दिलाना। तो ये जो विचारधारा है राष्ट्रीय जनता दल की, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के माध्यम से करेंगे। और इसके लिए हम लोग राज्य का संगठन बना रहे हैं। हमारा संविधान है पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का। संविधान के अनुरूप हम राज्य में और जिला इकाई जितनी है हमारी पूरे राज्य भर में, उनका संगठन को हम लोग अच्छे अच्छे लोगों से पदों को भरेंगे। और जो हमारे सबसे निचले स्तर तक की इकाई है, पंचायत स्तर की इकाई, वार्ड स्तर की प्रारंभिक इकाई जिसको बोलते हैं, प्राइमरी यूनिट, वहाँ तक भी हम संदेश को फैलाएंगे। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियाँ इतनी सारी बनती हैं, 7 निश्चय 1 बना, 2 अभी बना है, लेकिन इसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा। सरकार का तंत्र पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है जी। बिना पैसा दिए हुए थाना ब्लॉक में काम नहीं होता है। तो इन सब बातों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। कहाँ केंद्रीय सरकार की योजनाएं विफल हो रही हैं, क्यों हो रही है? राज्य सरकार केवल एक मुखौटा लगा के कि हम विकास कर रहे हैं, गरीबी दूर कर रहे हैं, ये छलावा एक दिखा रही है। सर, चुनाव के समय चुनाव प्रचार में सरकार ने बोला था कि 19 लाख रोजगार युवाओं को मिलेगा। आपको क्या लगता है सर, 19 लाख में से कितना रोजगार युवाओं को अभी तक मिल चुका है? कुछ भी नहीं मिला है। युवा दर दर भटक रहे हैं, वो मारे मारे फिर रहे हैं। किसी युवा को कोई रोज़गार नहीं मिला है। रोज़गार ऐसे ही कोई चिड़िया और फल नहीं है कि पेड़ से टपक गया और दे दिए। उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, पद सृजित करना पड़ता है, बहाली शुरू करना पड़ता है। सरकार तो भिखमंगी हो चुकी है। सरकार की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है। पिछले कितने काम जो कराए गए हैं, जल जीवन हरियाली के, बहुत लोगों का बकाया राशि भुगतान नहीं हुआ है। और ये नई नई योजनाएं और ये सब जो है वादा कर रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाली बात है। सर, बिहार में जिस तरह की राजनीति अभी हो रही है, मुकेश सहनी के भाई चले जाते हैं सरकारी कार्यक्रम में और बिहार में मंत्री
रहे रामसूरत राय के भाई के स्कूल परिसर से शराब बरामद की जाती है। क्या विचार है सर आपके इस पर? विचार स्पष्ट है, कानून का और जो नियम कानून प्रोटोकॉल बने हैं उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए और जो माननीय मंत्री हैं उन पर ज़्यादा जवाबदेही है। नियम कानून को खुद से माने, खुद से अनुपालन करें और समाज के बीच अनुपालन करें और एक नमूना के रूप में अपने को पेश करें। तो जब ये माननीय मंत्री इस प्रकार से स्वयं उल्लंघन करेंगे, वो आदरणीय मुकेश सहनी जी हों, रामसूरत राय जी हों, शराबबंदी का कानून आपने लाया साहब, ठीक है, कानून अच्छी बात है, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन आप स्वयं आपके भाई के परिसर में जो स्कूल चलाते हैं शराब बरामद हुआ, तो कानून तो सबके लिए बराबर है, रूल ऑफ लॉ है इस देश में, संविधान कहता है। क्या मांग करते हैं सर आप? हम मांग करते हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, माननीय मंत्री जी को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और एक उदाहरण पेश करना चाहिए जी इन जो दोनों मंत्रियों को। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस्तीफा की मांग की है मंत्री जी से। बिल्कुल सही मांग की है। जब मंत्री ही नियम कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, उल्लंघन करेंगे सरेआम, FIR होगा, शराब जो है उनके अपने भाई के स्कूल जो चलाते हैं परिसर से बरामद होगा, कानूनी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, FIR हुआ है तो। और तेजस्वी यादव ने भी कल दावा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बिहार सरकार में 64% मंत्री दागी हैं। ये तो सर्वे रिपोर्ट में आता है, ONSSO के सर्वे रिपोर्ट में आता है कि अपराधी छवि के लोग हैं। अब ये लोग कहते हैं कि सज़ा नहीं मिली है, कन्विक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इतनी भारी संख्या में क्या अच्छे लोगों की कमी है कि आप टिकट उन्हें नहीं देंगे? जो अपराधी छवि के लोग हैं, जिसका क्या समाज में असर होगा, जिसके आप नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री सरकार हैं, तो यथासंभव, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इतना सारा नियम लाया है कि आपराधिक छवि के लोग चुनाव न लड़ें, उनका अखबारों में प्रकाशन हो, वो एफिडेविट दें कि हाँ वो उनको सज़ा नहीं मिली है, उन पर इतने इतने अपराध हुए हैं। तो मंशा तो स्पष्ट है कि साफ स्वच्छ छवि के लोग चुनाव लड़ें अधिक से अधिक। तो इतनी भारी संख्या में अगर टिकट दिया गया है तो निश्चित रूप से मंशा साफ नहीं होती है। सर, बिहार की जनता को आपने काफ़ी लंबे समय तक सेवा दिया है DGP के रूप में। सर, पहले के क्राइम रेट के मुताबिक और अभी के क्राइम रेट के मुताबिक क्या लगता है सर, क्राइम रेट में बढ़ोतरी हुई है या फिर कुछ इजाफा हुआ है? क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। ये जंगल राज की दुहाई देते हैं। जंगल राज क्या था नहीं था, आप तो भाई 15-16 साल से सरकार में हो, तो जंगल राज कह देने से क्या आपके समय जो अपराध हो रहा है वो धुल जाएगा? अभी 2 व्यापारी जो है नौबतपुर से, जिनका अपहरण हुआ, गायब हुआ, कोई पता नहीं, कोई सुराग नहीं जी। लहरिया सराय से 10 से 12 करोड़ के सोना लूटा गया, 4 भर सोना बरामद नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। कौन अपराधी पकड़े गए? दिन दहाड़े वो CCTV कैमरा में दिख रहा है, ये लोग आराम से क्राइम करके बोरा में लाद के जेवरात लिए चले जा रहे हैं। क्या बरामदी हुई? तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्शन, अपराधियों को पकड़ना, उनको कोर्ट से सज़ा दिलाना, ये सब काम प्रायः शिथिल हो गया है, नगण्य हो गया है। जब तक ऐसा नहीं होगा तो क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? अभी रुपेश सिंह की हत्याकांड देखिए, दिन दहाड़े शहर में जी, पुनाई चेक में जो उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या की गई जी, क्या हुआ? उनकी पत्नी ने आज भी जो है CBI जांच की मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से। स्पष्ट है कि अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। तो उससे तो ये धारणा बनती है ना कि सफ़ेद पोस्ट लोग जो है बहुत अपराध करा रहे हैं। शराब माफिया का प्रश्न हो, बालू माफिया का प्रश्न हो, या इस तरह के अपराध जो हैं संगठित रूप से गिरोह, पेशेवर गिरोह कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको दूसरा रूप दिया जा रहा है। तो इससे तो यही आम धारणा बनती है ना कि सफ़ेद लोग के लिए सब छूट है। सर, क्या लगता है सर, बिहार प्रशासन को किस स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए क्राइम रेट को इजाफा करने के लिए, कम करने के लिए? पुलिस का मनोबल बढ़ाना चाहिए
और पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केवल कागज़ पर कह देने से, बोल देने से कि कोई सरकार की तरफ से हस्तक्षेप नहीं है, जनता नहीं मानेगी। तो और जो पुलिस का काम है उसकी ठीक से समीक्षा करें। सीनियर ऑफिसर जो होते हैं, जिले के एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, अब कितना केस सुपरविज़न हुआ, कितना केस इन्वेस्टिगेशन सही से हुआ या नहीं हुआ, संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, चोरी हो, डकैती हो, किडनैपिंग हो, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, तो इस तरह के कितने अपराधों में कार्रवाई हो रही है और अपराधी पकड़े जा रहे हैं और उनको कोर्ट से सज़ा मिल रही है। स्पीडी ट्रायल शुरू में हो रहा था, वो भी अभी एकदम शिथिल हो गया है, नहीं के बराबर हो रहा है। तो कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है सरकार के। और पुलिस तंत्र अपना काम करे, उसको क्या कमी है सरकार पूरा करे। उसमें अगर दोष है, बहुत से पुलिसकर्मी ये जो लीकर स्मगलिंग होता है उसमें संलिप्त हैं। इतने खुलेआम जो पटना के आसपास में शराब कोई ऐसे छिपाने की चीज़ तो है नहीं, उसकी बास जो है दूर दूर तक जाती है। कोई पिएगा तो सामने उसकी दुर्गंध जाएगी, कहीं बनेगा उसकी दुर्गंध वातावरण में फैलेगी। तो इतना खुफिया तंत्र है, चौकीदार है, पुलिस है, सिपाही है, पेट्रोलिंग पार्टी है, पता कैसे नहीं चलेगा कि हाँ यहाँ पर शराब की या तो बना रहे हैं या फिर बिक्री हो रही है, स्मगलिंग से आ रही है। तो बड़े बड़े सरगना जो सफ़ेद पोस्ट लोग हों, अभी देखिए कुछ छापामारी में कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन ये तो माने एक अंश है। और जो लोग पकड़ के अकूत संपत्ति सरकारी तंत्र के पदाधिकारियों ने, थाना के हों, एक्साइज के हों, किसी स्तर के हों, उनको पकड़ना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट को उन पर केस करना चाहिए। इसके लिए आईजी स्तर का पद है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का स्पेशल विजिलेंस यूनिट है, सीनियर ऑफिसर्स आईएएस आईपीएस के खिलाफ छापामारी के लिए, और स्टेट विजिलेंस है। तो इतना सारा महकमा है, कितने सारे ऑफिसर इंचार्ज जो है कितना धन अर्जित किए हैं, बालू और गिट्टी और ये शराब के स्मगलिंग के माफिया से मिल के, और प्रशय देते हैं ये लोग। तो जब तक इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो जनता कैसे विश्वास कर लेगी। तो यही सब स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। सर, बंगाल में चुनाव है और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे हमला किया जाता है। सर, क्या आपका विचार है सर इस पर? अब बंगाल के चुनाव तो बिहार राज्य का मामला है नहीं, अखबार मीडिया में आया है, तो मैंने तो इसका डिटेल्स देखा नहीं है। एफआईआर और माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर वो बंगाल की सीएम रही हैं और इस प्रकार की घटना घटती है तो ये तो अनुसंधान का विषय है। एफआईआर हुआ होगा, इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य आते हैं उससे पता चलेगा कि क्या सही है, नहीं है, किसने किया है। तो ये तो राज्य पुलिस का मामला है, बंगाल पुलिस का मामला है। हमारी संवेदना है, एक नारी है, एक महिला है, उनको चोट लगी है, जख्मी हुई हैं। हमने देखा टीवी पे प्लास्टर लगा हुआ था, तो एक महिला के इस तरह से वो जख्म पहुंचता है तो बहुत ही सोचने की बात है, मार्मिक बात है। लेकिन किसने किया, क्यों किया, वो सब तो अनुसंधान का विषय है। सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए बिहार के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार गुप्ता जी थे, जो कि राजद के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सहयोगी विभू कुमार झा के साथ रोहित वर्मा की रिपोर्ट, पटना।